आज इस जो ये आभासी दुनिया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, ये बिल्कुल नकली एजेंडा है। जमीन पर जो है, जो लोग आपको आभासी दुनिया में दिखाई देते हैं, उनका काम जमीन पर जीरो आपको मिलेगा। केवल भाषणों में बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देना, बातें करना, लेकिन उन बातों में भी आपको बौद्ध भिक्षुओं के जो भाषण हैं उनको आप सुनिए। मैंने विनयाचार्य के बहुत सारे भाषण सुने हैं, लेकिन धम्म कहीं दिखाई नहीं देता। और जय भीम, नमो साथियों, इस वीडियो में हम महाबोधि महाविहार आंदोलन जो चल रहा है उसकी जांच करने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में एक व्यवहारिक आंदोलन है, क्या वास्तव में ये अचीवेबल है। तो मैं जानना चाहूंगा पीछे इसके पृष्ठभूमि में कि यह आंदोलन आधुनिक तौर पर जो है अनागारिक धम्मपाल के द्वारा शुरू किया गया, जब लॉर्ड कनिंघम के द्वारा इसको जमीन से निकालकर बाहर लाया गया, इसको पुनर्स्थापित किया गया। तब उसके बाद अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका से चलकर भारत आए और उन्होंने जो है बौद्धों की संपत्ति होने का दावा करते हुए इसको बौद्धों को सौंपने का पहला आंदोलन चलाया। उसके बाद यह आंदोलन जो है जस का तस रहा और उसके बाद 1949 में महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 लागू कर दिया गया, जिसका परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा विरोध किया, क्योंकि वहां पर 4 हिंदू और 4 बौद्धों की व्यवस्था की। बाबा साहेब ने इसका पूरा विरोध किया, लेकिन जिस प्रकार का आंदोलन अभी पीछे भंते सुसई द्वारा और अभी वर्तमान समय में चलाया जा रहा है, इस प्रकार का आंदोलन, उसका आह्वान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया। अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते तो जब वो 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ में वहां पर धर्म दीक्षा ले रहे हैं, तो इस आंदोलन को करने के लिए भी बौद्ध गया में वे लाखों लोगों को बुला सकते थे, लाखों लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर सकते थे और उनके एक बार कहने पर वो भीड़ क्या से क्या नहीं कर सकती थी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी सूरत में इस आंदोलन को या इस महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के हाथों में हमेशा हमेशा के लिए देना नहीं चाहते थे। तो बहुत गंभीरता से देख पा रहे थे। उन्होंने अपने साहित्य में लिखा भी है कि ब्राह्मण का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत की परिस्थितियां अन्य देशों की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। जैसा कि बताया कि ब्राह्मण का कोई धर्म नहीं है, उसको जिस धर्म में फायदा पहुंचता है उसी धर्म में जाकर घुस जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे में एक मजार का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वहां पर मजार पर एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, तो उसका उदाहरण आप पढ़ सकते हैं साहित्य में। तो मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने महाविहार को बचाने का जो लक्ष्य था, उसको पूरा करने का जो योजना थी, उसमें उन्होंने 1954 जो रंगून में जो बौद्ध सम्मेलन हुआ, उसका जो ब्लूप्रिंट उन्होंने वहां पे पेश किया था, उस ब्लूप्रिंट को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है महाबोधि महाविहार को बचाने की सारी योजना शामिल है। अगर हम वर्तमान आंदोलन की बात करें तो वर्तमान आंदोलन केवल बीटी एक्ट को रद्द करने की बात कह रहा है। वर्तमान आंदोलन केवल उस महाविहार को बौद्धों को सौंपने की बात कह रहा है, और यह बात मुझे भी पसंद है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, यह महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। मैं इस बात में कहीं पर भी किसी भी हद तक अपने बौद्ध साथियों के विरोध में नहीं हूं, बल्कि उनके साथ खड़ा हूं। जहां मेरी आवश्यकता होगी उससे बढ़कर मैं अपना योगदान दूंगा। लेकिन मैं अपने कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता हूं कि जब भारत में हम जानते हैं कि ब्राह्मण सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है और सारा जो बहुजन समाज का आंदोलन है वो मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही चल रहा है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं, और ये सवाल मैंने प्रत्यक्ष रूप से श्रामणेर विनयाचार्य से किए, उन्होंने जवाब नहीं दिए, जवाब देने से इनकार कर दिया। उसका वीडियो भी एनवी न्यूज 24x7 पे पड़ा है। उसके बाद आंदोलन में जाकर प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों से मैंने वो सवाल किए। जब उन्होंने वर्बल मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैंने उनको लिखकर वो सवाल दिए, लेकिन मुझे आज तक कभी भी ना तो वर्बली और ना ही मेरे को लिखकर कोई सवाल का जवाब दिया गया। इसलिए मैं जो है आप लोगों के सामने अब इस वीडियो के माध्यम से ये सवाल रख रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हर किसी की भावना है कि हम जाकर वहां पर आंदोलन करें, उस महाविहार को मुक्त कराएं, बीटी एक्ट को रद्द कराएं। साथियों, अभी बीटी एक्ट हमारे लिए एक सुविधा बना हुआ है, क्योंकि बीटी एक्ट पूरी दुनिया को चीख चीख कर यह बता रहा है कि हिंदू बौद्ध नहीं होते और बौद्ध हिंदू नहीं होते, क्योंकि उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदुओं की व्यवस्था है।
अगर 4 हिंदू और 4 बौद्धों की व्यवस्था है तो इसका मतलब यह है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। अब अगर हम जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत अभी इस बीटी एक्ट को रद्द कर दो, और अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बौद्ध हैं, तो ये सरकार जो है, जहां तक मैं देख पाता हूं, समझ पाता हूं, इसी चीफ जस्टिस को हीरो बनाने के लिए बौद्ध समाज में और उसके ही हाथों से ये बीटी एक्ट पर जो भी केस चल रहा है उसमें बौद्धों के फेवर में फैसला आ सकता है कि बीटी एक्ट बिल्कुल समाप्त किया जाता है, रद्द किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये फैसला तो आएगा ही कि भाई ये जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों को दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माइंड में रही होगी, वो शुरू होगी कि अब जो है ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन बौद्ध है और कौन अबौद्ध है, कौन बौद्ध है और कौन हिंदू है, कौन बौद्ध है और कौन ब्राह्मण है। ये एक बड़ी समस्या है और इसी प्रश्न को लगातार मैंने आंदोलन में उठाया है। ये पूछने का प्रयास किया है कि आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है, क्या कोई बौद्ध भिक्षु संघ है जो इस बात का निर्णय कर सके कि ये भिक्षु असली है और ये भिक्षु नकली है, ये बौद्ध नहीं है, ये अबौद्ध है, ताकि हम जो है उस व्यवस्था को बारीकी से अपने हाथ में ले सकें। अब सोचने वाली बात यह है, सरकार ने इस समाज की बात मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के हाथों से, क्योंकि अपने आप नहीं करेगी, अपने आप करेगी तो हार हो जाएगी सरकार की। अपने आप कोई भी काम सरकार नहीं करती है। पीछे भी आपने देखा कि वो बैकडोर से जाती है और वो जो है, जो उसने गंदा काम किया है या जिस काम को वो नहीं करना चाहती है, तो उसको जो है बैकडोर से जाके न्यायालय के थ्रू जो है वो करवा देती है। तो इसीलिए सरकार कभी नहीं हारेगी, सरकार कभी हार नहीं मानेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का हमेशा दावा करेगी और सुप्रीम कोर्ट ही आपको यह रिलीफ देगा। लेकिन आपके गले की असली हड्डी जो है तब बनेगी जब सरकार जो है अपने नकली बौद्ध भिक्षुओं को इस महाबोधि टेम्पल एक्ट को रद्द करके उसकी जगह पे जो भी समिति बनेगी या जिस भी ट्रस्ट के हाथ में दिया जाएगा, उसमें जो है आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके पास अपनी कोई एक मान्य समिति नहीं है। बेशक श्रामणेर विनयाचार्य आंदोलन कर रहे हैं, लामा आंदोलन कर रहे हैं या कोई भी अन्य व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, बेशक एडवोकेट जय भीम प्रकाश ही क्यों ना आंदोलन कर रहा हो, लेकिन उन लोगों को सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और जब इनको कहा जाएगा कि अपनी एक समिति बनाकर लेकर आइए, तो मैंने ये देखा है बोध गया में ही बौद्ध भिक्षुओं की एक ऑल इंडिया भिक्षु संघ की एक मीटिंग चल रही थी। उसमें भिक्षु जो है आपस में ही एक दूसरे पर लांछन लगा रहे थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार थे। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बौद्ध भिक्षुओं के अंदर खुद विनय का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग सब कुछ भरा हुआ है। ये उससे विरत नहीं है, ये उससे बंधे हुए हैं। तो इसीलिए जो है ये जो झगड़ा है, इस झगड़े का फायदा सरकार पूरा पूरा उठाएगी। तो इसीलिए हो सकता है कि अभी फिलहाल मैं ये भी मान लूं कि ये जो आंदोलन में शामिल होने वाले लोग मोटे मोटे तौर पर अभी ये कमेटी बना लेंगे और कमेटी बनाकर जो है प्रस्तुत कर देंगे और सरकार शुरुआती दौर में उनको वो ये दे भी देगी। लेकिन जब हम लगातार ये कहते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि आरएसएस ने भी अपने हजारों बौद्ध भिक्षु बनाकर समाज में उतार रखे हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है जब भी वो कमेटी उसके अंदर जो है नकली बौद्ध भिक्षुओं का जाना, प्रवेश करना, क्योंकि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम किसी भी बौद्ध भिक्षु को यह निर्णय नहीं कर सकते कि ये बौद्ध भिक्षु जो है विनय के अनुसार नहीं चल रहा है, बुद्ध के धर्म को नहीं जानता है, इस बौद्ध भिक्षु को बौद्ध भिक्षु मानने से इनकार कर दिया जाए। ऐसा हो ही नहीं रहा है समाज में। समाज में जिसने चीवर पहन लिया वही बौद्ध भिक्षु है। तो इसलिए जो है ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की कोई भी योजना ना होने के कारण लगातार मेरे दिमाग में ये शंका चलती रहती है और ये दिमाग में परेशानी चलती है कि अगर इन लोगों ने किसी भी तरह से ये बीटी एक्ट रद्द करा लिया तो ये महाबोधि महाविहार हमेशा हमेशा के लिए बौद्धों के हाथ से चला जाने वाला है, क्योंकि भारत में बौद्धों की संख्या ही नहीं है। बौद्धों की संख्या नहीं है, फिर असली भिक्षुओं की संख्या नहीं है। ऐसे में असली बौद्ध भिक्षु जो है कभी भी कलह कलेश में पड़ते भी नहीं है, वो कोई कमेटी बनाकर सामने आएंगे नहीं। और जो बौद्ध हैं वो अबौद्ध से भी बढ़कर हैं। अबौद्ध फिर भी अच्छा आचरण करने वाले होंगे, लेकिन बौद्धों के अंदर वो आचरण भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए सम्मानित साथियों, आज जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने की भारी आवश्यकता है। लोगों को बौद्ध बनाने की आवश्यकता है। जब लोग बौद्ध बन जाएंगे
और जब लोग बौद्ध और अबौद्ध में अंतर करना सीख जाएंगे, तब जो है ये महाबोधि महाविहार ही नहीं बल्कि इस देश में तमाम जो बौद्ध विरासतें हैं उन सब पर पुनः ये जो समाज है, बौद्ध समाज, दोबारा से उन बौद्ध विरासतों को अपने हाथ में लेने का काम कर सकता है। दूसरी बात यह है कि खाली यही बौद्ध विरासतें नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे पूर्व में हमारी जो बौद्ध विरासतें थी, जैसे आप हर गली कूचे में मंदिर देखते हो, मस्जिद देखते हो, ऐसे ही कभी भारत में हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में बुद्ध विहार हुआ करते थे। और जब बौद्ध भारत में नहीं रहे तो उन्हीं बौद्ध विहारों पर, उन्हीं मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा हो गया, आसानी से कब्जा हो गया। कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ा, कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। लेकिन हम लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सच्चाई को समझने के लिए, सच्चाई पर काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हम लोग जो है ये जानते हैं कि मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं। चमत्कारों में पहले विश्वास किया करते थे, अंधविश्वासों में फंसे रहे हैं, वहीं से हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी हमारी चित्त की स्थिति वैसी की वैसी है। तो मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो योजना थी कि भारत को बौद्धमय करेंगे, जो लोग आज मंदिर में जा रहे हैं वे लोग हमारे लोग हैं। जब हम उन लोगों को मंदिरों में जब जा रहे हैं तो उनको हम बौद्ध धर्म समझा देंगे, बुद्ध के प्रति आस्थावान कर देंगे, बुद्ध के प्रति श्रद्धावान कर देंगे, तब वे पहली बात तो उन मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। दूसरी बात, जब मंदिरों में जाना बंद कर देंगे तो वो मंदिर खंडर होने लगेंगे। तो ये बिल्कुल संभावना है कि उन्हीं मंदिरों में फिर जो मूर्तियां अभी लगी हुई हैं, चाहे किसी राम की हैं, कृष्ण की हैं, किसी देवी देवता की हैं, तो वो मूर्तियां वो खुद हटाएंगे वहां से, और वो खुद जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियां वहां विराजमान करके वहां पर फिर धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। तो ये काम तभी पॉसिबल है जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हो। लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम केवल प्रतीकात्मक प्रचार पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि प्रतीकों को धारण कीजिए, पंचशील का झंडा हाथ में उठा लीजिए, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म एक साइंटिफिक धर्म है, बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस तरह के बड़े बड़े अलंकारों से हम बौद्ध धर्म को एक पहचान दिलाना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रचार प्रसार करने का कोई भी तरीका नहीं है। इस तरह से कभी भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो ही नहीं सकता, ना पूर्व में हुआ है, ना आगे हो सकता है। बौद्ध धर्म एक दवा है, और जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और अपनी बीमारी को दूर करने के लिए दवा का इस्तेमाल करता है और दवा उसे फायदा कर देती है, तो वह दौड़ दौड़ कर, गा गा कर लोगों को बताता है कि भाई इस दवा का इस्तेमाल करो, इस दवा का इस्तेमाल करने से यह बीमारी दूर हो जाती है। तो इसी तरह से अन्य धर्मों का प्रचार का मामला अलग है, क्योंकि उनके पास दवा नहीं है, गुण नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म के पास दवा है, गुण है, उसका जो भी इस्तेमाल करेगा वो अपने आप आगे प्रचार करेगा। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है बौद्ध धर्म को जो है एक दवा के रूप में इस्तेमाल करके देखिए। अभी तक जिन लोगों ने धम्मपद संघ के माध्यम से बौद्ध धर्म की दवा का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा फायदा उन्होंने उठाया है। और उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए, आप बौद्ध धर्म के लिए आप ये काम कीजिए। वे लोग खुद ही बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म अपने आप फैल रहा है। तो साथियों, हमें असली काम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। और ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से रील वायरल करके और किसी को हीरो बनाना, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, इन बातों से बचने का प्रयास कीजिए। रियलिस्टिक बनिए, व्यवहारिक बनिए, सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए। आज इस जो ये आभासी दुनिया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, ये बिल्कुल नकली एजेंडा है। जमीन पर जो है जो लोग आपको आभासी दुनिया में दिखाई देते हैं, उनका काम जमीन पर जीरो आपको मिलेगा। केवल भाषणों में बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देना, बातें करना, लेकिन उन बातों में भी आपको बौद्ध भिक्षुओं के जो भाषण हैं उनको आप सुनिए। मैंने विनयाचार्य के बहुत सारे भाषण सुने हैं, लेकिन धम्म कहीं दिखाई नहीं देता। और धम्म की बातें होती हैं तो उसमें व्यवहारिकता नहीं झलकती है। इसीलिए हमें जो है इस बात को अपनी जानकारी में रखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो सोशल मीडिया की आभासी दुनिया है उससे बचना चाहिए। जय भीम, नमस्कार साथियों।